Okay, students, our next topic is average rate of reaction. Average rate of reaction समझना है. Okay, so what is average rate of reaction? It is equal to the average change in the molar concentration of reactant or product during a definite interval of time. It means किसी भी टाइम का इंटरवल अगर हम बनाए, कोई रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर रही है, आगे बढ़ रही है और दो डिफरेंट टाइम हम चूज करें, ठीक है ना. ड्यूरिंग द रिएक्शन एक टाइम का इंटरवल बनाए कि रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर रही है और किसी टाइम पर हम उसका कंसंट्रेशन देखें रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, और नेक्स्ट टाइम पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन देखें. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो कंसंट्रेशन है उसमें जो एवरेज चेंज होगा उस डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पर, वो क्या होगा? दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, समझिए चीज को, वही चीज है बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, एवरेज है. इट इज इक्वल टू द एवरेज चेंज. इट मींस अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन में जो एवरेज चेंज होता है, और वो एवरेज चेंज हमें कब मिलेगा? जब हम टू टाइम्स को चूज करें. रिएक्शन हमारी प्रोसीड कर रही है और रिएक्शन प्रोसीड के बीच में ही हम कोई दो टाइम ले लें और उस टाइम पर देखें कि क्या एवरेज चेंज आ रहा है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन में, तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. देन यू कैन राइट एवरेज रेट. एवरेज रेट को किससे लिख रहे हैं? RAV, एवरेज. एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन. अब चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हो सकता है और रिएक्टेंट्स भी हो सकता है. रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन में चेंज ले सकते हैं और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में चेंज ले सकते हैं, बट ये चेंज कब लेंगे? टाइम इंटरवल. इट मींस आप यहाँ पे टू टाइम्स को लेंगे. सपोज दैट T1 टाइम पर क्या कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, फिर नेक्स्ट T2 टाइम पर उसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन है. तो इस चीज को क्या होगा? इट मींस T2 माइनस T1 एक टाइम इंटरवल बनाएंगे. T2 माइनस T1 क्या बनेगा? एक टाइम इंटरवल बनेगा. उस टाइम इंटरवल पर हम देखेंगे क्या? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ओके, तो दिस इज एवरेज रेट इज इक्वल टू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम इंटरवल. तो देखिए यहाँ पे हमने एक फार्मूला इसके लिया, इसको चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन को किससे लिया? डेल्टा x से, और टाइम इंटरवल को किससे लिया? डेल्टा t से. इट मींस T2 माइनस T1 हमारा क्या है? डेल्टा t है. T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम, ये T2 माइनस T1 डेल्टा t. डेल्टा x क्या है? सपोज दैट ये T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन था हमारा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन वो कितना था? x1 था, और T2 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना था? x2. तो अब अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज लेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो उसी को हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा x. डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड डेल्टा t इज इक्वल टू T2 माइनस T1. तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से किसी का भी हो सकता है. अब देखिए इस चीज को, एवरेज रेट को हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए. उस ग्राफ से बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज रेट क्या होता है. रिएक्टेंट्स के लिए भी एवरेज रेट हम यहाँ पे बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स के लिए. ये ग्राफ जो बनाया गया है ये प्रोडक्ट्स का एवरेज रेट निकाला गया है, और ये जो ग्राफ दिया गया है वो रिएक्टेंट्स का एवरेज रेट. ओके, तो दोनों के लिए देखिए हम ग्राफ को समझते हैं. दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए? रिएक्टेंट्स के एवरेज चेंज को यहाँ पे देखना पड़ रहा है, ठीक है ना. रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है किसके लिए? रिएक्टेंट्स के लिए. और ये ग्राफ क्या है? एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए है. तो यहाँ पे देखिए जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो टाइम और किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच, ठीक है ना. तो किस टाइम पर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन की कंडीशन क्या है उसको हम लोग देखेंगे. तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस पे क्या लिया गया? टाइम, और y एक्सिस पे क्या लिया गया है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा, ठीक है ना. इट मींस रिएक्टेंट्स तो बहुत ज्यादा रहेंगे स्टार्टिंग में. रिएक्शन अगर स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम कितना है? 0. इट मींस 0 टाइम पर, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस कंडीशन में रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई होगा. तो देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को हमने देखिए यहाँ पे ले लिया,
जिस पॉइंट पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि इस पॉइंट पर जो है टाइम कितना है, 0 है। यहाँ पे देखिए टाइम इस एक्सिस पे चल रहा है, यहाँ पे टाइम क्या है, 0 है, और इस 0 टाइम पर इट मींस t इक्वल टू 0 टाइम पर जो हमारा रिएक्टेंट्स है उसका कंसंट्रेशन देखिए हमने लिया है R0 और नॉट लिया है, क्योंकि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा और हाई रहेगा, तो यहाँ पे दिखाया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं, अब टाइम स्टार्ट हो गया, इट मींस हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो गई और टाइम आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो सपोज दैट टाइम कितना पास हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 से आगे बढ़ गया, टाइम कितना हो गया, t1 हो गया। तो t1 टाइम पर सपोज दैट ये जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट था ये यहां से आकर के कहां पे चला आया, सपोज दैट ये जो है अब रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन यहां से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब हमने क्या लिया कि t1 टाइम पर हम देखना चाहते हैं रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना है, तो एट t1 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R1, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R1, किस पे, एट टाइम t1, यहां से R नॉट R0 से ये नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ हमारा नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है। इट मींस ये बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एट टाइम t1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया भैया, R1 हो गया ये, ओके। अब यहां से देखिए टाइम और आगे बढ़ा, टाइम t1 से कितना हो गया, t2। अब t2 टाइम पर हमें देखना है कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना हो गया। अब अगर टाइम पास होता जा रहा है, रिएक्शन हमारी आगे बढ़ती जा रही है, तो अब कंसंट्रेशन क्या होगा, और डिक्रीज करता जाएगा। इट मींस प्रोडक्ट्स अगर बन रहा है तो रिएक्टेंट्स क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा, और रिएक्टेंट्स अगर लॉस हो रहा है तो एट टाइम t2 पर अगर हम चेक करें t2 टाइम पर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन क्या है, तो एट t2 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2। Here you are seeing that ये जो है देखिए R1 पे यहाँ पे था, ठीक है ना, ये R1 क्या है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन, ग्राफ हमारा यहाँ पे आके रुका था एट टाइम t1 पर। अब हमारा ये ग्राफ देखिए और नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है ना, ग्राफ हमारा माइनस में चल रहा है, स्लोप जो है नीचे की ओर जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इट मींस एट टाइम t2 पर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन R1 से कहां पे आ गया, R2 पे आ गया। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है एट टाइम t2, ठीक है ना। ये लाइन देखिए, इस लाइन से मैच करिए, R2 पर t2 टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, R2 हो गया, ओके। अब यहां पे देखिए t2 टाइम पर, अब अगर हम देखें कि हमारा 2 टाइम तो मिल गया, t1 टाइम और t2 टाइम, अब दोनों टाइम का जो हमारा डिफरेंस बनेगा, ठीक है ना, वो क्या बनेगा, डेल्टा t। इट मींस टाइम इंटरवल चल रहा है वो t2 माइनस t1, ठीक है ना, वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा t के, t2 माइनस t1। तो ये देखिए इस टाइम और इस टाइम का जो इंटरवल निकाला गया वो डेल्टा t निकाला गया। अब यहां पे देखिए रिएक्टेंट्स का जो चेंज है, चेंज इन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, ठीक है ना, वो देखिए R1 था और ये कितना था, R2 था। अब ये चेंज हो गया, देखिए कहां से, R डेल्टा R में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बनेगा, डेल्टा R बनेगा, क्योंकि दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो R2 और R1 का ये डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया, ओके, R1 माइनस R2 बन जाएगा, तो ये हो गया डेल्टा R। अब यहां से देखिए ये dr लिया गया, सॉरी एवरेज रेट पे आते हैं, एवरेज रेट इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा R अपॉन डेल्टा t, डेल्टा R अपॉन डेल्टा t, ये डेल्टा R हमारा है और ये क्या है, डेल्टा t। तो एवरेज रेट आपको बताया गया ना कि चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट्स के लिए ले रहे हैं, क्या रहेंगे, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा R बाय डेल्टा t, ठीक है ना। उसी को आगे इस तरह से दिखा दिया गया, ठीक है ना, R2 R1, तो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, ओके। अब यहां पे देखिए हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि किसी टाइम पर, ठीक है ना, हमें एवरेज नहीं लेना है बल्कि किसी एक टाइम पर
स्मॉल टाइम। ये तो देखिए टाइम जो हमारा चला इतने कितने भी डेल्टा टी चला, बहुत ही छोटे टाइम का इंटरवल हम निकालना चाहते हैं, बहुत ही छोटे टाइम का। इट मींस अगर हम 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच अगर हम रेट निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट को क्या लिखेंगे, RINST। इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt। माइनस क्या है, क्योंकि d और जो dr है और जो dt है, इट मींस जो हमारा ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसमें स्मॉल चेंज को बताएगा। अगर हम डेल्टा लिखते हैं ये तो क्या है, लार्ज चेंज को बताता है, और d लिखते हैं स्मॉल d तो क्या होता है, स्मॉल चेंज को बताता है। तो स्मॉल चेंज के लिए हमें स्मॉल टाइम लेना पड़ेगा। इट मींस 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच, 2 और 4 सेकंड के बीच, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए अगर हम चेंज लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -dr/dt। और इस -dr/dt को ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए लिया हमने इस टाइम t पर, ठीक है ना, टाइम t लिया, ये क्या हो गया dt, यहां से लेके यहां तक dt, और इसके लिए जो हमारा चेंज बन रहा है रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन में, वो क्या बन रहा है, dr बन रहा है, ठीक है ना। ये सपोज दैट ये यहां से लेके यहां तक ये क्या बन रहा है, dr, और टाइम कितना है ये dt। तो इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल हो गया, -dr/dt के। और ये देखिए स्लोप जो चल रहा है वो माइनस दिखा रहा है, मतलब r इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस स्लोप चल रहा है। स्लोप देखिए नीचे की ओर ही जा रहा है, अगर नीचे की ओर स्लोप जा रहा है, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या बताएगा, इट मींस रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, स्लोप नीचे की ओर जा रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है ऑलवेज, तो माइनस स्लोप दिखा रहा है r इंस्टेंटेनियस। ये पॉइंट देखिए यहां से लेके यहां, ठीक है ना, ये इस लाइन ये माइनस दिख रहा है। तो ये एवरेज रेट जो बताया गया किसके लिए हो गया, दिस इज फॉर द रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन। अब हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, सेम उसी तरह से ये भी है। पहले समझिए कि यहाँ पे इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या लिखा गया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और x एक्सिस पे क्या लिया गया है, टाइम। तो यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो टाइम और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट और ग्राफ प्लॉट किया गया है। देखिए यहाँ पे लिया हमने जीरो टाइम, सॉरी जीरो टाइम पर क्या रिएक्शन अगर हमारी स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट्स क्या होगा, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो रिएक्टेंट्स क्या प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो उस टाइम पर प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन क्या है, जीरो है। टाइम t इज इक्वल टू जीरो, देन प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू जीरो, कंसंट्रेशन इसका जीरो है। अब टाइम स्टार्ट हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, टाइम भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। इट मींस सपोज दैट टाइम t जीरो से कहां पे पहुंच गया, t जीरो से पहुंच गया t1 पर। तो t1 टाइम पर देखिए हमारा जो कंसंट्रेशन दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, p1, ठीक है ना। यहां पे से यहां से लेके यहां पे पहुंच गए। अब इसको अगर हम इससे मैच कराएं, देखिए हमारा ग्राफ जो है ये प्रोग्रेस कर रहा है, डाउनवर्ड्स नहीं चल रहा है, अपवर्ड्स चल रहा है ग्राफ। इट मींस जो हमारा स्लोप बन रहा है वो क्या बन रहा है, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। तो ग्राफ देखिए अपवर्ड्स में जा रहा है। अगर ग्राफ ये अपवर्ड्स में जा रहा है मींस टाइम t1 पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। जहां पे p0 बता रहा था वो कितना पहुंच गया, p1 पहुंच गया। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना पहुंच गया, p1। अब यहां से टाइम t1 से कहां पे पहुंच गए, t2। तो t2 टाइम पर अगर हम पहुंच गए तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट देखिए और आ गया, कंसंट्रेशन इसका इंक्रीज कर गया, p2 आ गया। अब ये देखिए t1 और t2 के बीच जो टाइम इंटरवल बन रहा है वो क्या बन रहा है, डेल्टा t। यहां से लेके यहां तक अगर हम टाइम का इंटरवल निकालें तो क्या बन रहा है, डेल्टा t। और प्रोडक्ट्स का जो चेंज हो रहा है वो क्या बनेगा, डेल्टा p। इट मींस ये जो यहां से लेके यहां तक जो एक्सिस है, ये यहां पे प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। p2 माइनस p1 बनेगा, p2 माइनस p1, ये हो जाएगा किसके इक्वल, डेल्टा p के इक्वल। ओके, अब इसी तरह से देखिए इंस्टेंटेनियस ले लिया, यहां पे एवरेज निकाल लिया। एवरेज के लिए देखिए ये लिखेंगे RAB इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा t।
ठीक है ना, इसी को T2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 कर देंगे। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है इसके लिए, तो इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dP अपॉन dt। इट मींस स्मॉल कंसंट चेंज इन स्मॉल कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, स्मॉल है, d यूज करेंगे इसके लिए। और यहाँ पे देखिए dt टाइम भी जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, स्मॉल टाइम ले रहे हैं। तो dt टाइम पर इट मींस बहुत ही कम समय में, बहुत ही छोटे समय में जो प्रोडक्ट्स में जो चेंज हो रहा है क्या लिखा है dt, उसको हम क्या लेंगे, रेट को इंस्टेंटेनियस लेते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी क्षण किसी समय जो है बहुत ही माइन्यूट टाइम के लिए अगर हम रेट निकालते हैं तो उसको आर इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है, स्लोप पॉजिटिव दिखा रहा है। इट मींस देखिए ये हमारा जो स्लोप है ये कंटीन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है। तो पॉजिटिव स्लोप जो बनता है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट्स के लिए बनता है, और जो हमारा निगेटिव स्लोप जो बनता है वो किसके लिए बनता है, रिएक्टेंट्स के लिए बनता है। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स के लिए और रिएक्टेंट्स के लिए, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स के लिए और रिएक्टेंट्स के लिए, दोनों के लिए निकाल सकते हैं।